हरियाणा की सिंचाई एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पहुंची, जहां उन्होंने सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का अवलोकन किया। मौके पर उनके साथ स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह के परम मित्र यश अरोड़ा मौजूद रहे। हरियाणा की सिंचाई एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पहुंची। उन्होंने यहां सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को यमुना पर ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में कोई कार्य नहीं किया। मोदी सरकार ने केंद्र की तरफ से 8,000 करोड़ सीवरेज के लिए दिए, जिसे नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा पूरी तरह साफ पानी करके भेजता है। श्रुति चौधरी ने कहा कि वह सिर्फ झूठ बोलते हैं और बार बार झूठ नहीं चलता। यहाँ भाजपा की सरकार ही बनेगी। सिंचाई मंत्री ने हरियाणा के नगर निगम एवं नगर पालिकाओं के चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि तीनों स्तरों पर बीजेपी की सरकार होगी। सिंचाई मंत्री ने अनिल विज के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री सबकी सुनते हैं। वह दिन रात हरियाणा के लिए कार्य करने में जुटे हुए हैं। श्रुति चौधरी ने बताया कि हरियाणा में हर इलाके में पानी पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। तालाबों को नहर से जोड़ने के भी प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, ताकि भूमिगत जल स्तर ऊंचा उठ सके। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि हथनीकुंड बैराज हरियाणा की जीवन रेखा है, जिसका निर्माण बंसीलाल सरकार ने किया था और उन्हें इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने का मौका मिला है। सिंचाई मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो हरियाणा में सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम करें और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। मौके पर स्वर्गीय सुरेंद्र जी के परम मित्र और स्व बंसीलाल के पारिवारिक सदस्य यश अरोड़ा गुप्ता जी, प्रोफेसर हुकम सिंह, मजदूर इस्लाम युवा नेता ध्रुव अरोड़ा, रोहित कपूर, आशीष मल्होत्रा, मोनू ग्रोवर, चिराग, हरमीत, गौरव चल्होत्रा आदि उपस्थित थे। हमारा जीवन रेखा है, यहाँ से तमाम पानी आता है और इतिहास भी जुड़ा हुआ है पुराना। चौधरी बंसीलाल ने ये हथनीकुंड बैराज की शुरुआत करी थी, उन्होंने बनाया था और आज यहाँ पे डायफ्राम बना रहे हैं, इसका लिफ्टिंग इसकी बेड की कर रहे हैं ताकि पानी और भी अच्छी तरीके से पहुँचा सके। एक और पीछे जो प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे कैपेसिटी आगे बढ़ सके, ताकि फ्लड के टाइम पे, ये मानसून के टाइम पे हम लोग अच्छी तरीके से आगे पहुंचा सके पानी। तो सबका मैं आज इंस्पेक्शन करने आई। देखिए, ये अब मैं आ गई हूँ और ये हमेशा ये प्राथमिकता रहेगी कि सही काम हो और टाइमलाइन पे आ चुका था और इसको ऊपर उठाना और इसके ठीक तरीके से इसको जो टेक्निकली इसको ठीक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं अपने नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे विभाग दिए जहाँ पे मैं डायरेक्टली ऐसे विभागों के तहत काम कर सकूँ। और ये पानी बहुत, आपको पता है कि आने वाले टाइम पर हमारे लिए सबसे अहम चीज़ पानी है। और जहाँ तक दिल्ली की बात आप कर रहे हैं, ये इसमें केजरीवाल जी ने एक ओछी राजनीति करी और उन्होंने इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल कोई बेसलेस हैं, बिल्कुल असत्य है। हरियाणा पूर्ण रूप से जो आगे पानी पहुंचाता है, सफाई तरीके से, जिम्मेदारी से दिल्ली तक पहुंचाता है। और जहां तक हरियाणा के विदिन की बात है, आप देखिएगा कि जो ये मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अच्छी तरह से टेल तक पानी पहुंचाएंगे, कैनाल्स का पूरा नेटवर्क साफ करेंगे, नई बनेंगी और साथ साथ ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी आगे लागू करेंगे। मैडम, मेरे ख्याल से 1,000 करोड़ का तो मैडम अमेरिका ने एक, देखिए, ये जो बातें हैं ये अब इंटरनेशनली जो भी चल रहा है वहाँ पे उनके देश में, ये उनकी बातें हैं, उनके बारे में अब मैं क्या इसमें। मैडम, जब श्रीमती एक बार भी एक टूरिस्ट भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाया उनहर्स में, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? क्या उसकी स्थिति बदलेगी? उनके जाने के बाद ये कह रहे हैं आप? नहीं, हाँ, जब देखी की गई है मैडम वन मंत्री, आप मुझे दीजिए सूची और जरूर मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी मंत्री जी ने अपने टाइम पर बहुत जबरदस्त काम करे थे। उनके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, एनवायरनमेंट था और उन्होंने जगह जगह पे कंजर्वेशन के लिए बहुत काम करे। और जो भी सूची आपको ऐसी लगती है जो मेरे संज्ञान में आपने डालनी है ताकि उसको आगे टेकअप करें, आप मुझे ज़रूर बताएं।
मैडम अनिल भी जबकि सुनी नहीं जा रही है सरकार में। ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं हर विभाग को, और मेरी भी अभी रिव्यू मीटिंग हुई थी विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की। बहुत घंटों तक उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन किया, एक एक प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी। तो वो तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगे हुए हैं दिन रात हरियाणा के। हमारा जीवन रेखा है, यहाँ से तमाम पानी आता है, और इतिहास भी जुड़ा हुआ है पुराना। चौधरी बंसीलाल ने ये हथनीकुंड बराज की शुरुआत करी थी, उन्होंने बनाया था, और आज यहाँ पे डायफ्राम बना रहे हैं, इसका लिफ्टिंग इसकी बेड की कर रहे हैं ताकि पानी और भी अच्छी तरीके से पहुँचा सके। एक और पीछे जो प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे कैपेसिटी आगे बढ़ सके, ताकि फ्लड के टाइम पे, ये मानसून के टाइम पे हम लोग अच्छी तरीके से आगे पहुंचा सके पानी। तो सबका मैं आज इंस्पेक्शन करने आई हूँ। देखिए, ये अब मैं आ गई हूँ, और ये हमेशा ये प्राथमिकता रहेगी कि सही काम हो और टाइमलाइन पे चुका था, और इसको ऊपर उठाना और इसके ठीक तरीके से इसको जो टेक्निकली इसको ठीक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं अपने नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे विभाग दिए जहाँ पे मैं डायरेक्टली ऐसे विभागों के तहत काम कर सकूँ। और ये पानी बहुत, आपको पता है कि आने वाले टाइम पर हमारे लिए सबसे अहम चीज़ पानी है। और जहाँ तक दिल्ली की बात आप कर रहे हैं, ये इसमें केजरीवाल जी ने एक ओछी राजनीति करी, और उन्होंने इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल कोई बेसलेस हैं।